हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज का हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के अबाउट में है फॉर क्लास फिफ्थ। आज हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एंड हम अपना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास। हम क्लास स्टार्ट करें इससे पहले हमारा आपसे एक छोटा सा प्यारा सा मासूम सा रिक्वेस्ट है। इफ आप हमारे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। क्या करिएगा? सब्सक्राइब। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ऑन करेंगे, तो आपका के पास नोटिफिकेशन जाएगा जब हमारा वीडियो रिकॉर्ड होके हमारे चैनल पे लाइव होगा। जैसे ही 8 PM पे हमारे चैनल पे लाइव होगा, आपके पास पहले पहले नोटिफिकेशन जाएगा और जिससे ये वीडियो आप देख पाएंगे। अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आपके दोस्तों को भी यहाँ इस कंटेंट को मजा मिल सके, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को क्लियर कर सकें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को लाइक करके जाइएगा, चैनल को लाइक करके जाइएगा। एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं आपको तो कमेंट्स करना मत भूलिएगा, हम लेके आएंगे आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो जो आपको चाहिए होगा। ओके, सो लेट्स टू स्टार्ट आवर क्लास। हमें यहाँ पे जो टॉपिक्स कवर करने हैं, आज हम उस टॉपिक को एक बार देख लेते हैं। टॉपिक्स हमारा है मल्टीपल्स क्या होते हैं। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स एंड हाउ टू फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। नेक्स्ट देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं। आफ्टर देन देखेंगे फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। देन देखेंगे हम लोग कि फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कैसे होते हैं, कितने होते हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड हाउ इट फाइंड कॉमन फैक्टर्स। आफ्टर देन हम लोग वर्कशीट पे भी अटेंड करेंगे। ये इतने टॉपिक्स, अमेजिंग टॉपिक्स आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे क्लास के बारे में बात करेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या है, व्हाट इज अ मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई होता क्या है। मल्टीप्लाई होता क्या है? देखो भैया, सीधी सी बात है, किसी भी दो लोगों के बीच में, किसी भी दो लोगों के बीच में जब आप मल्टीप्लाई करते हो उसको कहते हैं मल्टीप्लाई। मतलब गुणा कर देना, प्रोडक्ट कर देना। द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स, मतलब दो नंबर से, दो से ज्यादा नंबर्स के, टू और मोर देन टू के साथ आप प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल्स, मल्टीप्लाइड। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखोगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया 6 का मल्टीप्लाई 5 के साथ किया, कितना हुआ? 30 आ गया। देखो इसको तरीका है, आप ये भी कर सकते हो, या फिर 6 को आप 5 टाइम्स से आप ऐड कर लो, तब भी आपको 30 आएगा। एक बात मेरा आप ध्यान दीजिएगा, जो हमारा मल्टीप्लाई होता है वो हमारा एक तरह से एडिशन ही है। ये यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लाई लिखा होता है, इसका मतलब है कि इस वाले डिजिट को उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर 6 मल्टीप्लाई 5 है तो इसका मतलब 6 को आप 5 टाइम्स क्या करोगे? ऐड करोगे। अगर आपको 5 को करना है तो 5 को 6 टाइम्स आप ऐड करोगे, आपका आंसर वही आएगा जो आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ किया, 8 आया। और उसके बाद हमने 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना है? 14। 8 इंटू 5 इक्वल टू 14, ये आया मल्टीप्लाई हमारा। मजा आया आपको कॉन्सेप्ट समझने में? तो चलिए फिर आगे समझते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास मल्टीपल्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। देखो बेटा, प्रॉपर्टीज आपका क्या है, इन्होंने पहली पहली भाषा में एक बात बताई हमें, पहले पहले भाषा में एक बात बताया हमें कि भैया देखो, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ अ वन एंड मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो एक से, किससे? एक से, तो हमेशा वो क्या आया था? हमेशा, ऑलवेज टाइम, एवरी टाइम वो आपका सेम आएगा, इट सेल्फ वही आएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि 5 का भैया हमने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो क्या आया? 5 आया। मतलब आप जिस नंबर का भी मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे वो हमेशा वही नंबर पलट के आता है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने कहा, एग्जाम्पल देख लो आप, जैसे 7 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो हमने 7 आया। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने कहा भैया, सेकंड रूल हमारा, इन्होंने कहा कि भैया द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अ नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। मतलब सर, थर्ड रूल इन्होंने कहा भैया एवरी मल्टीपल, जितने भी मल्टीपल होते हैं, इस नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। मतलब या तो इक्वल होंगे या तो ज्यादा होंगे, या तो
उस नंबर के इक्वल होंगे या फिर ज्यादा होंगे, इस नंबर के इक्वल होंगे या फिर ज्यादा होंगे। नेक्स्ट इन्होंने कहा भैया फोर्थ इन्होंने बताया कि जो मल्टीपल्स हैं इंडलेस होते हैं, देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो आगे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपके लिए मैं प्यारा प्यारा वर्कशीट लाया हूँ। यहाँ पे आपको बताना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13 इज, 13 का सबसे छोटा सा छोटा मल्टीपल्स क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है आपके लिए इफ इज अ मल्टीपल ऑफ, इसके बाद का नंबर क्या होगा। द फर्स्ट ऑफ मल्टीपल 7 इज, 7 का पहला मल्टीप्लाई क्या होता है। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 मल्टीप्लाइज ऑफ इट, मतलब कि स्टार्टिंग में हम 3 लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो क्या आंसर आएगा। 69 इक्वल टू 54 अगर हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ किसके किसके बीच में हुआ है, ये आपको बताना है। तो भाई साहब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये हमारा है एक वर्कशीट। क्या है, वर्कशीट। और इसको मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में। किसमें, होमवर्क में। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और इफ अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा, इफ अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। मैं इसको सॉल्व करने के लिए अलग से वीडियो बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप प्रैक्टिस तो करो, प्रैक्टिस तो करो, आप थोड़ी सी ट्राई तो करो। अगर नहीं होता है तो मैं तो हूं ही ना आपके लिए, ऑलवेज टाइम अवेलेबल हूँ फॉर यू। लेकिन प्रैक्टिस करके एक बार बताओ मुझे। हम लोग आगे चलते हैं भैया। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल्स को कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है टू फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई इट बाय 1 2 3 4। किसके बारे में, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या है, 1 2 3 4। ऐसे इस तरह से हो जाएंगे। अगले हैं यहाँ पे कि भैया हम क्या करेंगे, फर्स्ट 5, पहले हम 5 फाइंड मल्टीपल्स लगेंगे। अभी मैं सब कुछ आपको यहाँ पे दूंगा, एक एक मटेरियल दूंगा। आप ये मत सोचो बस मैंने लिख दिया कुछ दे नहीं रहा, सब मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखना होता है, बाकी सब प्रोवाइड करूंगा। फाइंड द फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल्स ऑफ 3, मतलब 3 के टेबल्स में क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 फॉर ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9 टेबल्स में क्या होते हैं। जैसे चलो मैं करके देख ले रहा हूँ, हमारे की टेबल्स मिल जाएंगे बट फिर भी जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स मतलब 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। ठीक है, 7 इंटू 3 इक्वल टू 21, 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। आया समझ में। ये हमारे मल्टीपल्स हैं। हाउ टू फाइंड, हम कैसे मल्टीप्लाई करें, ये हमारे मल्टीपल्स हैं किसके, 7 के। नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा ये था, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं रहेगा नेक्स्ट के लिए। आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके स्टॉप करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट इवन। देखो इवन का क्या बात है, यहाँ पे इवन नंबर आपको पता है क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 7 सॉरी क्या हो जाएगा आपका, 3 का मल्टीप्लाई करना है इवन नंबर। इवन नंबर मैं आपको पहले लिखा देता हूँ। जैसे आपका इवन नंबर क्या हो जाएगा, इवन आपको 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा और क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ये आपका इवन नंबर होता है। ऐसे आप सो ऑन ऐसे और कर सकते हो। 11 सॉरी 12 ले लो, 14 ले लो। एक ऐसा नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास यहाँ पे 3 है तो मैं 3 का अगर इवन के साथ बोला मतलब 3 इंटू 2 कितना हुआ 6। फिर इन्होंने कहा 3 इंटू 4 कितना हुआ 12। आगे क्या कहा इन्होंने, 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, 3 इंटू 10 इक्वल टू 13। ये देखो ये सारे इवन नंबर है। एक ऐसा नंबर जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए उसे कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को आपको इसमें मिलेगा, इस क्लास में मिलेगा। बस आप क्लास को इंड तक देखिए, लास्ट तक देखिए और बने रहिए। बाकी जितने भी हमारे क्लास 5th के वीडियोस हैं, चाहे वो साइंस का हो या फिर मैथमेटिक्स का, मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच करवा दूंगा। आप बिल्कुल देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डिवीजन पे क्लास बनाया है। ठीक है, डिवीजन पे बन गया है, डेसिमल पे बन गया है, आपका डिजिबिलिटी रूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होता है डिजिबिलिटी, उस पर भी क्लास मैंने रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया है, आपको देख लीजिएगा।
स्केलेटन सिस्टम पे भी मैंने पार्ट 1 अभी अपलोड किया है, पार्ट 2 अपलोड करूंगा आपका नेक्स्ट थर्सडे को, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा, बस पेशेंस रखिएगा। एक्स्ट्रा जो चाहिए होगा आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑड, किसका ऑड है, फर्स्ट 5 ऑफ ऑड। देखो ऑड नंबर यहाँ पे क्या क्या हो गए आपके, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो गया, 8 तो होगा नहीं, 9 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके 5 क्या ऑड नंबर है। आप इनको, इन्होंने कहा कि टेबल ऑफ 9, आप टेबल ऑफ 9 कर लो, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो आप क्या करोगे, 9 का मल्टीप्लाई 1, 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई आप करोगे 3, 27 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई आप करोगे 5 के साथ, कितना आएगा, 45, 9 का मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 7 के साथ, कितना आएगा, और 9 का मल्टीप्लाई आप करोगे 9 के साथ, कितना आएगा, 51। तो ये सारे आपके 9 के टेबल हैं जो आपके ऑड नंबर्स में आते हैं। इवन नंबर क्या होता है, जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए। ऑड नंबर क्या होता है, जो आपका 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो उसी को हम ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट इन्होंने कहा भैया फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 4। देखो आप 4 का टेबल पढ़ लेना, ऑड नंबर्स मैंने आपको लिखा दिया है क्या क्या होता है, वहां से पढ़ लेना। अब जैसे यहाँ पे कुछ कॉमन मल्टीपल्स हैं, कॉमन मल्टीपल्स में आपको क्या आ जाता है, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 4, देखो पूरा मैंने 4 का टेबल रखा है, मल्टीपल्स ऑफ 5 में 5 का टेबल्स रखे हैं। मैंने बोला ना आपको कि मैं आपको सारे कंटेंट्स दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 5 देख रहे हो यहाँ पे, 4 into 1, 4 into 2 into 8 ना, मतलब आप पूरा टेबल है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। ये 20 तक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और इसको भी मैंने 20 तक मेंशन किया, आप बिल्कुल देख सकते हो मल्टीपल्स ऑफ फोर्स को, कि कॉमन मल्टीपल्स कैसे हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया था आपके लिए 2 and 3 का भी लिया है कॉमन मल्टीपल्स, आप देख सकते हो। अच्छा कॉमन मल्टीपल्स आप कहोगे सर कॉमन मल्टीपल्स क्या है, मैं आपको कॉमन मल्टीपल्स इन दोनों टेबल्स में बता दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला डिजिट, ये यहाँ पे है 4 into 5, इधर से आप आएंगे क्या मिल जाएगा आपको, 5 into 4, ये आपका कॉमन मल्टीपल्स है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे 4 into 10, ठीक है। और यहाँ आपको कॉमन मल्टीपल्स क्या मिल जाएगा, 5 into 8, ठीक है। आगे आएंगे आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 15 into 4, 16। इधर आप आएंगे तो आपको इधर क्या मिल जाएगा, 60 कहाँ है, ये है, यहाँ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 4 into 20 मिल जाएगा, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको 5 into 16 मिल जाएगा। तो ये आपके कॉमन मल्टीपल्स हैं, ठीक है, दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल्स हैं। ऐसे अगर हम 2 and 3 की बात करें तो 2 and 3 में आप देखेंगे तो आपको इधर मिल जाएगा 2 into 3 का कॉमन मल्टीपल्स, इधर आपको 3 into 2 का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये 2 into 6 का मिल जाएगा कॉमन मल्टीपल्स, और इधर आपको मिल जाएगा 3 into 4 का कॉमन मल्टीपल्स। और थोड़ा सा आगे की तरफ आप बढ़ेंगे 2 into 9 का कॉमन मल्टीपल्स, और आपको मिल जाएगा यहाँ पे 3 into 6 का कॉमन मल्टीपल्स। आगे आप थोड़ा सा और बढ़ेंगे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 into 12 का कॉमन मल्टीपल्स 24, एंड 3 into 8 का कॉमन मल्टीपल्स 24। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आपको मिल जाएगा 2 into 15 का कॉमन मल्टीपल्स, और यहाँ पे आपको 3 into 10 का मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 into 18 का कॉमन मल्टीपल्स, और यहाँ मिल जाएगा 3 into 12 का। आंसर मतलब आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप करते चले जाएंगे तो आपको सब में क्या मिल जाएगा, कॉमन मल्टीपल्स। तो यही बेसिकली यही हमारा होता है, जैसे यहाँ पे लिखा था फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स। इसको आप और आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको 21 22 23 ऐसे हो जाएगा, बट 20 तक सुफिशियंट है, एनफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सुफिशियंट है 20 तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर फैक्टर्स। यहाँ पे फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो भाई साहब कुछ नहीं होता है, फैक्टर्स आपका जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी को फैक्टर्स हम लोग कहते हैं। जैसे फैक्टर्स भी आपका 2 या फिर 2 और मोर देन 2 के मल्टीपल में होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 3 into 7, अब आपसे कोई बोले कि भैया 21 का फैक्टर्स क्या है, तो आप क्या करोगे कि आप 21 का जितने भी मल्टीप्लाई बन रहे हैं 3 into 7 करोगे, 7 into 3 करोगे। अगला जैसे आपसे कोई पूछे भैया 30 का फैक्टर्स बता दो, तो आप क्या करोगे,
आप 30 को देखोगे कितने से डिवाइड हो रहा है, क्या देखोगे 30 को कितने से डिवाइड हो रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2 3 5 से डिवाइड हो रहा है। मैं अगर इसको बात करूँ कि जैसे इसका एलसीएम एक रूल है, ठीक है। जैसे इसका करोगे आप कितना आ जाएगा 15, फिर करोगे आप कितना आ जाएगा आपका 5, फिर करोगे कितना आ जाएगा 1। तो ये बिल्कुल आपका जो एलसीएम निकालते हो वही हमारा फैक्टर्स होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो मल्टीपल जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 करोगे आप 30 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रही है। नेक्स्ट आप देखोगे फैक्टर्स आर द नंबर्स विच डिवाइडेड द गिवन नंबर कंप्लीटली रिमाइंडर जीरो। एक ऐसा सेकंड में इन्होंने क्या बताया कि भाई आप जब मल्टीप्लाई करो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 6 इंटू 5 किया, 30 हमारा आ गया। अब मैं क्या करूंगी, इस 30 का डिवाइड करूंगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे 30 का डिवाइड करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे प्लीज, एक सेकंड वाली 1 सेकंड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग। सो यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई मैं अगर यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे क्या है कि 6 इंटू 5 का मैंने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, 30 आया। अब यहाँ पे आपका डिवीजन अगर मैं कर दूं, जैसे इन्हों का रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो मैं कैसे करोगे, या तो आप 30 का डिवाइड करोगे 5 के साथ, या फिर आप क्या करोगे 30 का डिवाइड करोगे 6 के साथ, यही करोगे। ठीक है, आपको ये 6 टाइम्स आएगा रिमाइंडर जीरो मिलेगा, 5 टाइम्स आएगा रिमाइंडर जीरो मिलेगा। वही इन्होंने कहा कि आपका जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आता है उसी का आप यहाँ पे डिवाइड कर देते हो, ठीक है, तो और रिमाइंडर जीरो आ जाता है। आपका ये फैक्टर्स होता है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आई होप कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट फिर भी लग रहा है कि अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो प्लीज आप, रिक्वेस्ट है आपसे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक ठोक के जाइए। तो चलिए हम आते हैं अपने प्रॉपर्टीज पे आते हैं। भैया प्रॉपर्टीज देखिएगा, पहले इन्होंने कहा कि भैया वन का अगर हम फैक्टर करेंगे ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब वन का आप किसी के साथ भी फैक्टर्स करते हो, किसी के साथ भी फैक्टर्स करते हो या मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा आंसर क्या आता है, सेम। जैसे यहाँ पे देखोगे मैंने 20 का मल्टीप्लाई किया वन के साथ तो क्या आया यहाँ पे 20, 13 का मल्टीप्लाई वन के साथ किया तो क्या आया यहाँ पे 13, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन्होंने कहा कि वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे वर्कशीट आपको होमवर्क दिया था, यहाँ से आपको सारे कवर हो जाएंगे। अगर आप ध्यान से देख लोगे तो सारा आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इन्होंने कहा वन इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर, वन जो है सबसे स्मॉलेस्ट हमारा फैक्टर होता है। जैसे सेम एग्जांपल है, 20 का मल्टीप्लाई वन के साथ किया मतलब ये एक ही फैक्टर है, 20 आया, 13 को वन के साथ किया 13 आया। अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये जो हमारा नंबर है ये अपने आप में खुद एक फैक्टर होता है। जो नंबर है अपने आप में खुद एक फैक्टर होता है। 20 इंटू वन 13 इंटू 13। अ नंबर इज सेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। देखो किसी भी नंबर में अगर खुद का, जैसे मान लो कि आप वन का मल्टीप्लाई किसी के साथ कर दो तो इसके फैक्टर में अगर हम ग्रेटेस्ट लें, अगर आपसे कोई बोले स्मॉलेस्ट तो स्मॉलेस्ट वन है, लेकिन आपसे वो कोई बोले ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा या 13 हो जाएगा, या जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फैक्टर कर रहे हो वही हो जाएगा, ठीक है। द फैक्टर ऑफ अ नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द नंबर, ठीक है। जैसे स्मॉलर देन या फिर स्मॉलर होगा मतलब छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। जैसे आप देखो 14 का आप करोगे तो फैक्टर में क्या आता है 127, ये 14 आएगा, ठीक है। 127, अब यहाँ पे 127 तो आपका क्या है स्मॉलर है, लेकिन जो 14 है आपका क्या है ग्रेटेस्ट है। जो 14 है वो क्या है आपका ग्रेटेस्ट है, ठीक है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, ग्रेटेस्ट क्या आपका इक्वल है, मतलब जो आपका 1 है 4 है 2 7 है ये आपका स्मॉलेस्ट है, लेकिन जो आपको 14 है ये आपका इक्वल है किसके, जिसका फैक्टर आपने किया। नेक्स्ट है कि एवरी नंबर हैज एट लीस्ट टू फैक्टर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं उनके एक फैक्टर्स होते हैं, दैट इज वन एंड इटसेल्फ, मतलब कि कम से कम किसी भी नंबर का अगर कम से कम एट लीस्ट कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। वी हैव टू फैक्टर्स, एक तो वन है वो तो श्योर है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड फैक्टर्स कौन सा होता है, जिस डिजिट का आप फैक्टर्स कर रहे हो वही डिजिट। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने 20 और 20 का फैक्टर किया, तो एक तो 20 हो गया जिसका फैक्टर कर रहे हैं, एक तो वन हो गया, तो ये दो फैक्टर्स आपको मिलना ही होता है। जैसे 14 इंटू वन 14 आ गया, ठीक है।
तो ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज हैं ऑफ फैक्टर्स, किसको अच्छे से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, आपको अंडरस्टैंड होगा, समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट इफ यहाँ पे हम बात करें कि भैया यहाँ पे वर्कशीट है आपके लिए, ये वर्कशीट है आपके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान से करिएगा कि भैया अगर हम 4 एंड 7 का मल्टीप्लाई हमने किया 28 के साथ, तो हमारा यहाँ पे 4 एंड 7 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर्स हो जाएगा। किसका फैक्टर्स होगा, यहाँ पे डॉटेड लिखा है, ये आप करिएगा। 5 इंटू 6 का मल्टीप्लाई किया 13 आया, अब यहाँ पे 13 क्या होगा, हाँ एक बता दो। आप कहोगे सर इजी वाला बता रहे हो, तो इसलिए मैं ये भी नहीं बताऊंगा, आप खुद से करना। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 20 का सबसे छोटा फैक्टर्स क्या होगा, अभी इसका एग्जांपल भी मैंने लिया था लास्ट वाले स्लाइड में, आप देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा एक बार और। इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, सभी नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं ये बताना है। 80 का बिगेस्ट फैक्टर्स क्या होगा, सबसे बड़ा वाला फैक्टर्स, अभी ये पीछे हमने कवर किया है। हैज ओनली वन फैक्टर, एक का फैक्टर क्या होता है, अगर एक लिखा है तो इसका फैक्टर क्या होता है, ये आपको बताने। तो ये आपके प्यारा सा वर्कशीट है, प्यारा सा टॉपिक है, मल्टी% फैक्टर्स का बहुत छोटा सा टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आप अंडरस्टैंड यहाँ पे कर पाए होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि तो देखिए, मैं वीडियो को इसीलिए ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैं उतना ही वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जितना आप अंडरस्टैंड कर सकूँ। नहीं तो अदरवाइज वीडियो को और लंबा ले जाऊंगा, फिर आप बोर होगे, फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा, है ना, इसलिए उतने ही ले जा रहा हूँ। बट आपको लग रहा है कि आपके चैप्टर से कोई भी कंटेंट मिस हो रहा है, कोई भी टॉपिक मिस हो रहा है, या फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, तो मैं हूं ना उसके लिए। आप मुझे बताओ, मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं उसको कराऊंगा, बताओ। बट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। इफ आप चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा। जब उसे ऑन करेंगे तो जब हमारा वीडियो, जब हम लाइव आएंगे 8 बजे 8 PM पे, तो आज की ये जो क्लास है या जो भी क्लासेस होगी, क्लास 5th का होगा, आपको सारी क्लासेस जो हमारा मंडे को होता है और थर्सडे को होता है, मंडे को हमारा मैथमेटिक्स होता है और थर्सडे को हमारा साइंस का होता है, वो क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आप उसको देख सकते हैं। अब देखेंगे आप तो क्लियर होगा, अदरवाइज क्या होगा, आप बेल आइकन नहीं प्रेस किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या होगा, वीडियो हमारा चला जाएगा, निकल जाएगा, फिर आप देख नहीं पाओगे, है ना। ऐसे क्या होगा, आपके पास ऐसे नोटिफिकेशन आएगा। साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको आप शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, जिससे आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते, इस क्लास को देख सकें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। कोई डाउट है तो मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। साथ ही साथ आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करके जाना है, चैनल को लाइक करके जाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, अगर मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, आप हमारे कमेंट्स में जरूर बताइए, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए ओपन है। कमेंट्स बॉक्स में आप अपना आंसर दीजिएगा। वर्कशीट मैंने 2 आपके लिए छोड़ के गए हैं, दोनों वर्कशीट कंप्लीट करिएगा और उसका जवाब आप मुझे दीजिएगा कि कहाँ पे आपको डाउट्स आ रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप थंब मेल करिएगा, लिखिएगा यस सर नो डाउट। ठीक है, सो आज की क्लास हम यहीं पे अपना वाइंड अप करते हैं, एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम मिलते हैं फिर अपने किसी क्लास में। सो जय श्री कृष्णा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।